सबसे पहले मृत्यु का उपहार मैं तुझे दूंगा गजशक्ति, तुझे। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। ये वानर बालक यहाँ कैसे पहुंच गया? बलधारी, तुम तो सर्वश्रेष्ठ बलवान हो, फिर भी अपने शत्रुओं का सामना इतनी कायरता से कर रहे हो, इतनी। वो भी युद्ध किए बिना उन्हें इस प्रकार बांध कर रखते हो। तुम जैसे बलवान को ये शोभा नहीं देता। तुम तो सिर्फ बल का दिखावा करते हो। वास्तविकता तो ये है कि तुम में बल है ही नहीं। तुम निर्बल हो, निर्बल। वानर बालक, मेरे बल को चुनौती मत दो। मेरे अंदर 100 अस्त्रों का बल है, 100 अस्त्रों का। 100 अस्त्रों के बल वाला इन निर्बलों को बांधकर मारता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 न जाने तुम्हारे वाणी में ऐसी कौन सी शक्ति है, जब तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, वो सकुशल वापस आएगा। बिल्कुल गजशक्ति काका वापस आएंगे। आपको पता है उनमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब वे अपनी मन की शक्ति को पहचान चुके हैं, और जो मन की शक्ति को पहचान लेता है उसे अपने जीवन का अस्त्र बना लेता है। उसका अंत अथवा उसे पराजित कोई भी नहीं कर सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 कहो वत्स, किस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया? तीसरे वरदान के लिए जो अब तक शेष रह गया, उसे पूरा करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है। स्मरण है या भूल गए? स्मरण है वत्स। मांगो, अपने तीसरे वरदान में क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि जितने लोगों की शक्तियां मैंने अपने शरीर में धारण की है, उनका अंत होने के पश्चात वे शक्तियां मेरे शरीर में ही बनी रहे, अर्थात वे शक्तियां समाप्त ना हो।
हुआ ब्रह्मदेव? इतने मौन क्यों है? क्या सोचने लगे? अपने भक्त को वरदान देने में इतना विलंब क्यों? शीघ्र वरदान दीजिए। मुझे आगे की रणनीति को कार्य रूप देना है। तथास्तु। अब मेरा कोई भी अंत नहीं कर सकता। कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। जितने लोगों की शक्तियां मैंने अपने शरीर में धारण की है, कल प्रातः ही उन सब की मैं हत्या कर दूंगा। उसके बाद बलधारी का एक छत्र राज होगा। बलधारी अजर, अमर और अविजय हो जाएगा। दादी, आपने मुझ पर एक बार विश्वास किया है ना, तो एक अंतिम बार और विश्वास कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं विषम परिस्थितियों के बाद भी अपने मित्र सुमेर के पिता गजशक्ति काका को वापस लेकर आऊंगा। बस मैं आपसे एक अंतिम अवसर मांगता हूँ और ये कहता हूँ कि गजशक्ति काका को कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मारुति, पर वो दुष्ट पापी बलधारी पर बिल्कुल भी नहीं। एक बार सर्प क्षमा कर सकता है, पर वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। जो स्वयं अपनी क्षमा के विपरीत वास्तविक है, वो क्या किसी को क्षमा करेगा? दादी क्षमा शोधती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो क्या क्षमा करेगा जो दंत ही विषहीन है? अच्छा, तो अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर और आपके पुत्र गजशक्ति काका को वापस लेकर आऊं। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। मैंने उस रीछ में अद्भुत शक्तियां देखी हैं। ना तो उसे किसी चीज का भय है और ना मोह। एकदम निर्विकार भाव का प्राणी है। उसके हृदय में धर्म जैसे कूट कूट कर भरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तब हम क्या कर सकते हैं महाराज? क्या हम उसे धर्म का प्रचार इसी प्रकार करने दें? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर उसको रोकने का क्या उपाय है महाराज? रोकने का उपाय है सैनिक, रोकने का उपाय है। जब व्याधि है तो औषधि भी है। क्या मतलब महाराज? मतलब ये है कि हम उसे कथा कहने से तो नहीं रोक सके, लेकिन कथा सुनने वालों को तो रोक सकते हैं। और जब कथा सुनने वाले होंगे नहीं तो कथा कौन सुनेगा? हम समझ गए महाराज, भली बात ही समझ गए कि हमें क्या करना है। अब आज्ञा दे महाराज। तो जाओ।
तुम लोगों को जीवित क्यों रखा जानते हो? क्योंकि तुम लोगों के अंदर की शक्तियां मेरे भीतर है। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। ताकि तुम लोग जीवित रहते मेरे लिए संकट न बन पाओ। सबसे पहले मृत्यु का उपहार मैं तुझे दूंगा गजशक्ति, तुझे। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। ये वानर बालक यहाँ कैसे पहुंच गया? बलधारी, तुम तो सर्वश्रेष्ठ बलवान हो, फिर भी अपने शत्रुओं का सामना इतनी कायरता से कर रहे हो, इतनी। वो भी युद्ध किए बिना उन्हें इस प्रकार बांध कर रखते हो। तुम जैसे बलवान को ये शोभा नहीं देता। तुम तो सिर्फ बल का दिखावा करते हो। वास्तविकता तो ये है कि तुम में बल है ही नहीं। तुम निर्बल हो, निर्बल। वानर बालक, मेरे बल को चुनौती मत दो। मेरे अंदर 100 अस्त्रों का बल है, 100 अस्त्रों का। 100 अस्त्रों के बल वाला इन निर्बलों को बांधकर मारता है। कायरों की तरह। मैं कायर नहीं हूँ, शक्तिहीन नहीं हूँ, बलधारी हूँ मैं, बलधारी, सर्वशक्तिमान। तो इन्हें मुक्त करके मारो ना। तुम्हारी शक्ति के सामने से भाग जाएंगे क्या? यदि तुम वास्तव में बलधारी हो तो वन के राजा सिंह के समान साहस दिखाओ। यदि वे तुम्हारी शक्ति के सामने से भाग गए तो इनका पीछा करो, इन्हें दबोचो और फिर मारो। जैसे वन का राजा सिंह करता है। जब तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इसके साथ युद्ध करूंगा, इसे परास्त करूंगा, पस्त करूंगा और फिर उसके बाद इसे मार डालूंगा। मंत्री, इसके बंधन को खोल दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज चरवाक का आदेश सुनो। महाराज का आदेश है, आज से कोई भी उस रीत से धार्मिक कथा सुनने जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसके घर भी जला दिए जाएंगे और उसकी चल अचल संपत्ति को छीन लिया जाएगा। सुना आपने? सुन लिया भैया, सुन लिया। कितना दुष्ट राजा है, धर्म कार्य में पाबंदी लगा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? अष्टसिद्धि के पावन कथा सुनने नहीं जाएंगे और क्या? सही कहा भैया, सही कहा। क्यों अपना जाक में बर्बादी करें? जैसे हैं सही है हम लोग। तो निर्णय हो गया, आज से हम लोगों में से अष्टसिद्धि की
पावन कथा सुनने कोई नहीं जाएगा। और राजा का आदेश का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो वो ऐसा है हम लोगों को मरवा देगा और भूल से भी कोई कथा सुनने नहीं जाएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो, नहीं जाएंगे, नहीं जाना। बलधारी, तुमने बहुत लोगों पर अत्याचार किया है। एक पुत्र को उसकी मां से दूर किया है, एक पिता को उसके पुत्र से, एक पत्नी को उसके पति से, और एक भाई को उसकी बहन से। और यह सब इसलिए किया है क्योंकि तुम अमर होना चाहते थे। किंतु अब तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार करवाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि मृत्यु क्या होती है, कष्ट क्या होता है। पीड़ा क्या होता है। आगे बढ़ो और युद्ध करो। शक्ति, एक बार मैंने तुम्हारी शक्ति छीन ली थी, अब मैं फिर से वही करूंगा। तुम्हारी शक्ति को स्वयं में धारण करूंगा और उसके बाद तुम्हारा अंत करूंगा।